नमस्कार दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हाल ही में भारत में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और नए सदस्य शपथ ग्रहण कर रहे। इसी दौरान जो भारत की राजनीतिक में आए दिन घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं, उसके ऊपर भारत के नागरिकों की नज़र नहीं बनी हुई है, बल्कि संसार भर के दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की राजनीति को बहुत ही नज़दीक से देख रहे। उनमें अगर मैं कहूं कि हमारे जो पूर्व सैनिक समाज है, तो उनको भी भारत की राजनीति पे थोड़ी सी नज़र बना के रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी? वो इसलिए क्योंकि उनकी जो मांगे हैं समानता की और अधिकारों की, वो सीधी राजनीतिक प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है। अब आप लोगों ने कल देखा होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है लोकसभा स्पीकर का, उसके ऊपर पक्ष और विपक्ष की आपस में सहमति नहीं बनी, तो दोनों ही पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। अगर हम भारत की राजनीति देखें तो अभी तक 3 चुनाव हुए, पर पिछले 50 साल से सहमति से ही लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। पर यहां पर जो विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा था, और एक तरह से ये एक संसद की मर्यादा है, लोकसभा की मर्यादा है कि डिप्टी स्पीकर का पद वो विपक्ष को दिया जाता है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लो, उन्होंने भी ये दिया। पर आज दोनों की सहमति बन गई और कोटा बूंदी से माननीय सांसद ओम बिरला जी को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी यहां पर जो अंदर के जो घटनाक्रम हैं, जिनके ऊपर सबसे बड़ी बातें रखी गई हैं, तो विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में जो आज लोकसभा में बोला है कि हाँ, हो सकता है कि बहुमत के हिसाब से पक्ष वो मजबूत है, पर विपक्ष जनता की आवाज है, उसको ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए लोकसभा में बोलने का। जनता की आवाज, उनके अधिकार भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो आज जो उनका एक वीडियो है अंदर का, मैंने उसको हिंदी में करने की कोशिश की गई है कि ये जो उन्होंने बोला वो बहुत ही अच्छी बात है। और अच्छी बात इसलिए है क्योंकि हम उसको बहुत नजदीक से समझ सकते हैं, क्योंकि पूर्व सैनिकों ने पिछले 14 महीने जंतर मंतर पे अपनी जायज मांगों के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया, पर वहीं पर जो सत्ता पक्ष था, सत्ता पक्ष की सरकार थी, जो गूंगी बहरी बन चुकी थी, मतलब जिसने ये नहीं सोचा कि ये पूर्व सैनिक यहां बैठे क्यों हैं, कि इनसे हम 2 मिनट बात तो कर ले। 14 महीने में उन्होंने 2 मिनट बात नहीं की। हाँ, होली दिवाली पे जाके फोटो खिंचवाए गए बॉर्डरों के ऊपर सैनिकों के साथ, पर वही ये भी देखे कि जो जंतर मंतर पे सैनिक बैठे हैं, वो कभी ना कभी उन बॉर्डरों से ही आए हैं, और जब जंतर मंतर पे अपने न्याय के लिए वो बैठे हैं, वही जंतर मंतर पे जो पूर्व सैनिक बैठे हैं, उन्होंने ही 62, 65, 71 करगिल की जंगें लड़ी हैं। तो उनको न्याय क्यों ना दे? और जिनके साथ में आज फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, कल वो भी आके जंतर मंतर पे बैठे। तो आज जो विपक्ष है वो बहुत मजबूत है, और होना चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष का होना बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। तो मैंने इस जो राहुल गांधी ने जो इंग्लिश में दिया है भाषण, उसी को हिंदी में करने की और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और अपने कमेंट करना ना भूलें। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power.
but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker, sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker, sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much.